कैसा लग रहा है 225 मार्क्स? सर बहुत मुश्किल से है। जैसा आपने बताया कि फाउंडेशन आप पहले हमसे जुड़े थे, फिर आपने इंटर कहीं और से लिया, फिर आप इंटर हम पे वापस आए। रिद्धिमा जी के साथ वही हुआ जो मोस्टली बच्चों के साथ होता है। सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी? वीडियोस ने, परफेक्ट प्रैक्टिस ने या टेस्ट ने? सबसे ज्यादा हेल्प सर टेस्ट और परफेक्ट रिवीजन बुक, सबसे ज्यादा उसने हेल्प करी। हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम। क्या हालचाल आपके? बड़ी कैसा लग रहा है 225 मार्क्स? सर बहुत मुश्किल से है। तो बहुत मुश्किल से क्यों आए हैं? क्या कारण रहा? मतलब काफी अटेम्प्ट्स के बाद तो खुशी अलग ही है उसकी। रिद्धिमा जी के साथ वही हुआ जो मोस्टली बच्चों के साथ होता है। गलत कोचिंग के अंदर फंस गए। उन्होंने तो अपनी तरफ से डिसीजन बड़ा स्पष्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन जो कोचिंग माफिया हैं, जो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि बच्चों को लूट ले, कोई टेस्ट पेपर नहीं, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं, कोई सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं, और ऐसे बच्चे जो सुबह 7 बजे कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं और शाम के 7 बजे तक कोचिंग में ही बैठे रहते हैं, पूरे दिन उनकी सिर्फ क्लासेस ही चलती रहती हैं। रिद्धिमा जी भी उसी कैटेगरी के अंदर गलती से फंस गई। ये तो शुक्र रहा भगवान का कि वक्त रहते ही बात उनको समझ में आ गई और वो जो है उस ट्रैप से निकल पाई और अपना ग्रुप वन निकाल पाई। रिद्धिमा जी, थोड़ा सा बताइए अपनी कहानी के बारे में, ताकि बच्चों को जो है एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले, और वो जो है एक सही ट्रैक पर आ सके। वे कोचिंग माफियाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। बताइए। सर बिल्कुल, मैंने फाउंडेशन आपसे ही लिया था। फिर हमारे वही फैमिली में सब बोलते हैं कि किसी जाने पहचाने टीचर से लो इंटर, तो फिर वही लिया। उसके बाद वहाँ वहाँ पर एक तो 250 घंटे की उनकी ट्यूशन्स थी, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम तो जीरो है। उसके बाद ना कोई टेस्ट ना कुछ, बस आपको ये है कि कंसेप्ट आप पढ़ लो। पूरा दिन तो कोचिंग में निकल जाता था, रिवाइज करने का तक का भी टाइम नहीं है, और क्लासेस कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, यही सब चलता था। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ और इतनी फीस दी जो मतलब वर्थ भी नहीं थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने बहुत कुछ पा लिया बहुत कम में। तो रिद्धिमा जी, आपको सबसे पहले एक बात बताइए, हमारी वीडियोस, परफेक्ट प्रैक्टिस और टेस्ट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? वीडियोस ने, परफेक्ट प्रैक्टिस ने या टेस्ट ने? सबसे ज्यादा हेल्प सर टेस्ट और परफेक्ट रिवीजन बुक, सबसे ज्यादा उसने हेल्प करी। मतलब मैंने लास्ट के 1 महीने हर मतलब डेली मेरा रूल था कि मतलब 1 महीने में हर एक दिन मतलब 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने, रिवाइज करने। और मतलब पेपर के जैसे टाइमिंग होती है ना, जब हम पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल, तो होता है कि कुछ तो खोल लो पढ़ लो लास्ट टाइम पे। तो उस टाइम पे रिवाइज करती थी मैं बुक एक बार, और मतलब 15-20 मिनट में मेरे को इतना मैंने पढ़ ली थी रिवीजन बुक कि वो 15 मिनट में मेरी रिवाइज हो जाता था एक कोर्स। अच्छा, 15 मिनट में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाता था? हाँ जी सर। और कितने टाइम से आपने परफेक्ट रिवीजन बुक पढ़नी शुरू कर दी थी? लास्ट 1 मंथ मैंने पूरा रेगुलर पढ़ी है। पूरा रेगुलर पढ़ी है। और टेस्ट को लेके क्या अप्रोच रहती थी? टेस्ट को लेके अप्रोच, मैं टेस्ट ज्यादा नहीं दे पाई थी, लेकिन मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने 3-4, और चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं। हर चैप्टर का एक टेस्ट तो दिया ही है। ओके। तो आपने जो टेस्ट में जो गलतियां आती थी उसको भी एनालाइज किया? यस सर। फिर वो मैं उस पर ज्यादा फोकस करती थी, उसको मतलब जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए तो मैं उसको मैंने पेपर के टाइम पे देखा कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। ओके। आपको जैसा आपने बताया कि फाउंडेशन आप पहले हमसे जुड़े थे, फिर आपने इंटर कहीं और से लिया, फिर आप इंटर हम पे वापस आए, तो आप ये जो ऑफलाइन कोचिंग में आपका ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना टाइम जाता था जो आपका वेस्ट होता था वहां पे? मैं सर सुबह 6 बजे निकल जाती थी और मैं 6 बजे मॉर्निंग में? यस सर। और ओके। 1 घंटे का रास्ता था, और फिर उसके बाद 7 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी। तो उसके बाद वहां से हमारी छुट्टी होती थी 4 बजे के आसपास। फिर ओके। मतलब मैं 5 बजे तक घर आती थी। उसके बाद कुछ मन ही नहीं करता था कि पढ़ने बैठ जाओ या कुछ कर लो, तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही रेस्ट हो जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो पढ़ा वो देख लिया, मतलब ऐसा लगता था कि, और फिर कल जाओ अगले दिन जाओ तो जैसे नहीं बन पाता था फ्लो। क्योंकि ओके। एक दिन भी क्लास मिस हो गई अगर, तो किसी बाय चांस, तो फिर हम उसको दोबारा नहीं ले सकते और फिर आगे का कंसेप्ट हिल जाता था।
मतलब एक ग्रेट डिसीजन वही हो गया कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में ऑनलाइन जाना चाहिए था। हाँ सर। ओके, चलिए। तो रिधिमा जी ने देखिए, ऐसी सिचुएशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ है कि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, फंस जाते हैं और वक्त रहते बाहर भी नहीं निकल पाते। बहुत लकी बच्चे होते हैं रिधिमा जैसे, जो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं और इस ट्रैप में जो फंस गए हैं उससे निकल पाते हैं और सीए इंटर जैसे इन्होंने इस बार ग्रुप 1 निकाला, अगली बार ग्रुप 2 निकलेगा और एक सही रास्ते पे आ सकते हैं। रिधिमा जी, क्या लेसन लिया आपने अपनी फर्दर सीए की जर्नी के लिए, कि आगे सीए जर्नी में एटलीस्ट इस बात का तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरे साथ किसी प्रकार की और दिक्कत ना आए? बस अब सर सोच लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस फोकस करना है और ऑनलाइन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और सर आपसे कोचिंग लेनी है। चलिए, थैंक यू रिधिमा जी, आपने अपना हमें समय दिया और बच्चों को आपने बहुत अच्छे से जो है गाइड किया। थैंक यू सो मच।